बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला और अंत समय तक सप्ताह पारायण कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव मुनि के चरणों में बैठकर एक संत का आश्रय लेकर राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित को मोक्ष और मुक्ति का साधन मिला। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते। कहते हैं कि जो भी इस कथा पंडाल में आता है वो अपने कर्मों से नहीं आता। वो कब आता है? जब जन्म जन्मांतर के, और एक जन्म के नहीं, न जाने कितनी ही जन्मों के आपने जब कोई पुण्य किए होंगे, जब वो पुण्य एक साथ फलित होते हैं तब जाकर आप इन प्रसंगों को सुनने के पात्र बनते हैं। तो आप सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। बातें तो अब तो रात्रि है तो दिन भर तो बातें खूब की होंगी, तो थोड़ा सा समय हम सभी के लिए समय निकालते, व्यापार के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए समय निकालते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय आप अपने लिए भी निकालिए। ये अपने लिए जीना है। कथाएं दूसरों को कुछ नहीं देगी, ये अपने आप को देगी। इसमें केवल मैं को पहचानना है, हमको नहीं, तुमको नहीं, केवल मैं को पहचानना है। यानी जिसके कारण मैं जीवित हूँ, जो एक जीव मेरे अंदर है, मैं उसको पहचानूं, उससे जीत जाऊं, उसको समझ जाऊं कि वो कौन है। और अगर उसे जीतना है, अगर अपने आप को जानना है, तो आपको राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसी करनी कर चलो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि आपने अपने लिए क्या किया है। दूसरों के लिए तो खूब करते हैं, 24 घंटे दूसरे को देते हैं, तो 2-3 घंटे भी अगर आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने सुख और दुख के लिए दे रहे हैं, या उस प्रभु में समर्पित होने के लिए दे रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी समय आप उसको दे रहे हैं, तो भविष्य में आने वाले समय में तो वो भी तुम्हारे लिए समय निकालेंगे निश्चित। ये राम नाम की महिमा बड़ी अद्वितीय है, अद्भुत है। आप भगवान को चढ़ाते क्या हैं? अब श्रावण मास में महादेव जी का विशेष जलाभिषेक होता है। महादेव जी का एकमात्र महादेव जी ऐसे हैं जिनका जलाभिषेक होता है। क्या होता है? जलाभिषेक। बाकी जो देवता हैं वो इतने जल्दी नहीं मनते जितने जल्दी महादेव जी मन जाते हैं। ना पुष्प चढ़ाने की ज़रूरत, ना पत्र चढ़ाने की ज़रूरत, ना फल चढ़ाने की ज़रूरत, ना महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर आनी है। जिसके पास ये भी नहीं है तो कि जल का लोटा तो है, मात्र जल अर्पित कर दीजिए, महादेव जी भी उससे भी प्रसन्न है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, जो महादेव जी के उपासक नहीं है वो नारायण के उपासक नहीं बन सकते। आपके कितने भी देवी देवता हो, आप किसकी भी पूजा करते हो, लेकिन आपके घर में नारायण जरूर होने चाहिए। नारायण का अर्थ श्री विष्णु है। आप देवी को मानते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, कुल देवी है, कुल देवता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके उपासक है, सबसे पहले उन्हीं की पूजा कीजिए। लेकिन नारायण भी आपके घर में जरूर होने चाहिए। जहाँ नारायण है वहाँ सब देवता है। आप किसी भी पुराण को पढ़ लीजिए, किसी भी वेद शास्त्र को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, किसी भक्त की कथा पढ़िए, वहाँ आपको नारायण की लीला जरूर सुनने को मिलेगी। चाहे ध्रुव कथा है, प्रहलाद कथा है, राजा अम्बरीश की कथा है, शबरी की कथा है, तुकाराम की कथा है। न जाने कितने भक्त हैं जिन्होंने केवल राम नाम से ही नारायण को प्राप्त कर लिया। भगवान ने अब तक 23 अवतार लिए हैं। कभी नारद के रूप में, कभी वराह अवतार, कभी पृथु महाराज का, कभी मनु महाराज, कभी राम,
कभी परशुराम, न जाने कितने अवतार भगवान ने अनेक भक्तों के मनोरथ पूरा करने के लिए लिए। 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। 24वां अवतार अब कलयुग में होगा, कल की अवतार। और उनमें से 2 विशेष अवतार हैं, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। ये पूर्ण अवतार माने जाते हैं, जिनमें साक्षात भगवान एक नर की देह को प्राप्त करके नर का रूप लेकर इस धरती पर आए, अवतार ग्रहण किया। क्यों आए भगवान? क्या जरूरत थी भगवान को यहाँ आने की? क्या पड़ी थी भगवान को हम जैसे प्राणियों के मध्य रहने की? क्यों गोपियों के बीच भगवान आए? क्यों यशोदा के नंदन बनकर आए? क्यों यशोदा का ऋण, उसके दूध के, रक्त के एक एक कण का मूल्य चुकाने के लिए भगवान आए? क्यों दशरथ के घर राम बनकर आए? क्यों केकई के कहने पर 14 वर्ष का वनवास लेकर वन वन भटके? किसके लिए? पत्नी के लिए, सीता के लिए। एक पत्नी के लिए। एक बार माता पार्वती ने ये प्रश्न महादेव शंकर जी से पूछा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि आप समाधि में राम राम कहते हैं? बोले हाँ। बोले क्या वही राम है जो राजा दशरथ के बनकर आए थे? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। माता पार्वती संशय से भरी पड़ी है। श्रीमद् भागवत में भी उनको बड़ा संदेह उत्पन्न होता था जब कथा सुनाते थे महादेव जी। वैसे ही रामचरितमानस में जब वो कथा सुनाते थे तो महादेवी जी को समझ नहीं आती थी कथा, क्योंकि कथा तो गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम जैसे साधारण कहाँ समझेंगे? वो तो हम सरल भाषा में आप सभी के सामने सामाजिक बातों को जोड़कर बताते हैं, अन्यथा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, फिर तो ये पंडाल खाली मिलेगा। कोशिश करते हैं कि साधारण से साधारण भाषा में आप लोगों को अवगत करा दिया जाए सामाजिक बुराइयों से, अपनी कमियों से। और जिस दिन मनुष्य की ये कमियां दूर हो गई, ये दुविधा दूर हो गई, ये बुराइयां दूर हो गई, तो आपको भगवान से मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सहज रूप में ही फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, तो इन दोनों में कभी भेदवादी होकर मत बैठिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं राम को जानता हूँ, राम की पूजा करता हूँ, राम ही मेरे सब कुछ है, तो मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए क्यों जाऊँ? वही नारायण है जो समय आने पर कृष्ण बनकर आए, और वही नारायण है जो त्रेता युग में राम बनकर आए और द्वापर में कृष्ण बनकर आए, और वही नारायण है जो कलयुग में कल के अवतार लेकर कल की भगवान के रूप में आएंगे। तो इनके अवतारों में, इनके पूर्ण रूप में कभी कोई अंतर या भेद मत रखिएगा। बस परमहंस श्री सुखदेव मुनि महाराज की भांति या हनुमान महाराज की भांति बैठकर कथा को श्रवण कीजिएगा। बस राम के दर्शन दुर्लभ हैं, राम को पाना दुर्लभ है, लेकिन राम के नाम को पाना सबसे आसान है। इस राम नाम का प्रताप, इसका पुण्य, इसका प्रभाव, न जाने कितने भक्तों ने इसको अनुभव किया है, इस चमत्कार को ग्रहण किया। हनुमान जी महाराज को तो आप सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, कभी किसी ने पढ़ी होगी। आप हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ किया करो, और अगर हो सके तो 11 बार सुबह और 11 बार शाम को, तब देखिए चमत्कार। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अपने देवी देवताओं को मना लेते हैं या कुल देवता को मना लेते हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब जीवन में दुख इतना आ जाता है
तब हम बड़ी दौड़ लगाते हैं, कभी बाबा के पास चले गए, कभी उस तांत्रिक के पास चले गए, कभी उस ब्राह्मण के पास चले गए, खूब कोशिश करते हैं कि दुख दूर हो जाए, है ना। लेकिन महाराज इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दुख ना हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख दूर कर दे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सुख में बहन किया है, सुख में बड़ा आनंद लिया है, तो दुख भी आना तय है। उसका इंतज़ार कीजिए, उससे मुख मत मोड़िए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मात्र दुख ही ऐसी अवस्था है कि जो आपको अपने और पराये का एहसास करवा देती। कभी भारी